अल्हम्दुलिल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग सब कैसे हैं? इंशाल्लाह हम लोग उम्मीद रखते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। सो आप लोग ऐसे बात और काम ना करिए जिससे आगे चल के परेशानी हो सकता है, ठीक है। सो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम मुद्दे पे बात करेंगे और वो है ये कि हम लोग जब जिस कंट्री में या फिर गल्फ़ में, सऊदी में, कुवैत, कतर, बहरीन, दुबई में रहते हैं और पासपोर्ट जो होता है वो रिन्यूअल करना पड़ता है, यानी काफ़ी साल आप जब रहने लगते हैं। और हालांकि ऐसा होता है भी है कि आप ज़्यादा टाइम पैसे के लिए, चाहे घर या फिर कुछ प्रॉब्लम या फिर कुछ वगैरह वगैरह एक्सेट्रा के लिए जब रहते हैं तो क्या करना पड़ता है, हम लोगों का जो पासपोर्ट है वो रिन्यूअल करना पड़ता है। तो आज का वीडियो है रिन्यूअल के रिलेटेड जितने सारे कंफ्यूज इश्यूज है हम क्लियर करेंगे। सो दोस्तों, अब हमारा मान लीजिए इंडिया में हमारा बहुत सारा स्टेट है, तो हर स्टेट का अलग अलग रूल्स है, लेकिन इंडिया का रूल्स एक ही है। तो हम बात करेंगे अलग अलग स्टेट का अलग अलग रूल्स के हिसाब से। सो दोस्तों, मसला कुछ ऐसा है कि रिसेंट में हमारा जो दोस्त है वो पासपोर्ट रिन्यूअल करने के लिए गया और अल्हम्दुलिल्लाह मक्का के अंदर मालूम है जायदी के बाद में जो कुरान का जो गेट है उसी के आगे है ये जो ऑफिस है, या फिर आप जिद्दा एम्बेसी में जा सकते हैं। तो सबसे अच्छा जो मक्के के अंदर रहते हैं वो अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा पासपोर्ट वाली साइट में जाके, तो उस डेट एंड टाइम के हिसाब से आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। सो ये गलती मत करिए कि आप ऐसे ही पेपर्स लेके चले जाएंगे और आपका जो है हो जाएगा काम। हाँ, ऐसा तब होता है जब फ्री बिल्कुल होता है वहाँ पे जो ऑफिसर्स लोग, सऊदी वाले लोग, या फिर जो जिस कंट्री में आप है वो वहाँ पे तो कर देते हैं। अदरवाइज आप अगर वहाँ पे जहामा या भीड़ है या फिर बंदा ज़्यादा क्राउड है तो वहाँ से आपका ये जो बिना अपॉइंटमेंट वाला लोग का जो बात है वो नहीं सुनते हैं। तो आप एक काम करिए, आप अपॉइंटमेंट लेके ही जाइए, तो क्या होगा, आपका काम एग्जैक्ट टाइम पे इंशाल्लाह हो जाएगा। आपका जब ज़रूरत होता है तभी तो जाते हैं ना, ऐसा कि नहीं आपको मतलब बाकी है। और अब जब मान लीजिए आपका पासपोर्ट ख़त्म हो रहा है उससे 4 महीना पहले आप अगर रिन्यूअल के लिए जाएंगे तो क्या होगा, आपके लिए वो काम आसान होगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। आप पासपोर्ट के साथ क्या क्या लेके जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स, आप अगर लोग कमेंट्स करेंगे तो हम उसके बारे में वीडियो बना देंगे, लेकिन जो इश्यूज है और इन्फॉर्मेशन है वही हम आज देना चाहते हैं। जैसे आप सऊदी में रहेंगे तो आपको पेपर क्या लेके जाना पड़ेगा। एक तो हो गया अपॉइंटमेंट लेटर, दूसरा हो गया आपका पासपोर्ट, तीसरा हो गया इकामा, चौथा हो गया आपका नेशनल एड्रेस, और पाँचवा हो गया आपका मोबाइल नंबर, और छठा हो गया आपका जो है सऊदी का 2 नंबर और आपका खुद का नंबर और इंडिया का नंबर। ये 7 हो गया, 8 हो गया। तो यही सारा डॉक्यूमेंट्स लगता है। साथ में आप एक फ़ोटोकॉपी और ले सकते हैं कि हमने ट्रैवल किए हैं, यानी जहाँ जिस कंट्री में हैं आप, सऊदी में, कतर, दुबई, बहरीन, जहाँ पे हैं वहाँ से आप ट्रैवल किए हैं, यानी पासपोर्ट का जो ठप्पा है लगा हुआ इमिग्रेशन का, वहाँ का उसका एक फ़ोटोकॉपी ले लेंगे। यही सारा चीज़ होता है, ठीक है। और फोटो पासपोर्ट साइज का फ़ोटो चाहिए 2x2, ओके, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अभी वहाँ पे जाने के बाद आपको पहले क्या होता था कि आपको जाने के बाद आप बाई पोस्ट में लेंगे या फिर वहाँ से जाके कलेक्ट करेंगे तो आपको मिल जाता था तकरीबन में भी 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जैसे उसका प्रोसेस है मिल जाता है। ये आईडी नॉर्मल है। लेकिन अभी का जो इश्यूज है, मसला है, वो ऐसा है कि हमारा इंडिया में स्टेट बहुत है, तो उस स्टेट का हिसाब से वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जाते हैं। यानी सऊदी एम्बेसी से अपना इंडिया का जो एम्बेसी है वहाँ से जाके अपना पेपर्स, वहाँ पे अपना जो नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट का आपका जिस थाने के अंदर, पुलिस स्टेशन के अंदर आप आते हैं, वहाँ पे एक वेरिफिकेशन जाते हैं। जाने के बाद आपको पूछताछ के लिए या फिर चेक करने के लिए कि हाँ वो बंदा यहाँ पे है, कितना दिन से है, क्या काम कर रहे हैं, उसका पेपर दीजिए, नाम, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, अपना जो है बैंक का सब डिटेल्स या फिर मोबाइल नंबर, ये सारा वेरीफाई वो लोग करते हैं। उसके बाद ओके कर देते हैं। अगर कुछ मसला मसाइल है तो बोलते हैं आप थाने में आ जाइए, ये सारा पेपर्स लेके। ये चीज़ क्लियर हो गया। तो पासपोर्ट 2 तरीके का होता है, आप लोगों को तो मालूम है। हमारा जो इंडिया के अंदर पासपोर्ट बनता है वो 10 साल का और 2 साल का। तो 10 साल का एज ए नॉर्मल ये मतलब टाइम मुद्दत होता है, लेकिन जो 2 साल का होता है वो ओनली फॉर क्या होता है आपका जो है हज एंड उम्रा के लिए। और 2 तरीके का पासपोर्ट बनता है, वो अलग है। अभी जो एज ए नॉर्मल हम वो बताए हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गया।
तो पासपोर्ट 2 टाइप होता है। एक टाइप होता है एक ECR और एक ECNR। तो जो ECNR यानी इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड और एक इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड, तो ECNR जो होता है इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड, वो उसका मतलब है कि जो एजुकेशन वाला पेपर्स वो दे के पासपोर्ट बनाए हैं। मान लीजिए आप 8 पास, 5 पास या फिर अपना जो है 12 पास, ग्रेजुएशन यानी BA और उसके बाद MA एक्सेट्रा, मतलब अपना डिग्री, अपना जो लेवल है यानी एजुकेशन का, वो बनाने का टाइम में डाल के आपने सबमिट करके आपका पासपोर्ट बन के आया है। तो आपका जो फोटो वाली फ्रंट पेज है पासपोर्ट का, उसका पीछे वाला लास्ट वाला जहां पे अपना माँ का यानी मदर का नाम होता है, उसके ऊपर में लिखा होता है, या फिर आपने शादी कर ली है उसके बाद पासपोर्ट बनाए हैं तो आपका वाइफ का नाम का ऊपर में वहां पे लिखा होता है कि अगर ECNR है यानी इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड, तो आपका कुछ नहीं लिखा होगा। अगर लिखा मतलब अगर आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए थे तो वहां पे लिखा होगा ECR यानी इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। तो ये इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड के ही मसले है, ठीक है। ये एक चीज क्लियर हो गया, यानी जितने सारे एजुकेशन वाला बंदा है, इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड वाला बंदा है, जो अपना एजुकेशन का पेपर्स देके बनाए थे पासपोर्ट, उसका कुछ मसला नहीं होता। आपका जाता है रेन्यूअल के लिए, तुरंत ही 1 हफ्ता 15 दिन के अंदर ही डिस्पैच हो जाता है, यानी प्रोसेसिंग में चले जाता है। लेकिन जो इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड होता है, उन लोगों का ये मसला होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा वीडियो बड़ा होता है, सॉरी थोड़ा लंबा होता है, माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि बात ही कुछ ऐसा है, खुल के नहीं बताएंगे। तो जो अनपढ़ वाला बंदा है, जो गंवार है, हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपने अगर थोड़ा बहुत मेहनत कर लिए होते, स्कूल मदरसा कॉलेज में जा चुके होते, तो आज ये नौबत नहीं आता, यानी मसला नहीं आता। तो आपने नहीं पढ़ा है, आपने एजुकेशन नहीं लिए हैं, ये तो आपका मसला है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी बताया कि आप इकरा, अब पढ़ो, बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक, अल्लाह के नाम से पढ़ो, ठीक है। तो आपने ये नहीं पढ़ा, ये आपका गलती है, लेकिन अभी भी मौका है, पढ़िए, कुछ सीखिए। इंशाल्लाह अभी इंटरनेट का जमाना है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, विदाउट फ्री में, विदाउट पैसा में, ठीक है, विदाउट फ्री में नहीं, विदाउट पैसा में, तो फ्री में मिलता है। तो बात यह है कि जो पासपोर्ट बनाए थे कि कभी कोई एज बढ़ा के बनाए थे, जैसे एज कभी किसी का 16 साल है या फिर 18 साल है, उसको 21 साल के बनाए थे। जो डॉक्यूमेंट्स है ये तो हम सबको ही थोड़ा बहुत मालूम है कि जिसने ये मतलब घपचा घुपचे किए हैं, यानी फलाना तलाना ढिंकाना लगाए हैं और पासपोर्ट बनाए हैं, उसी का मसला आ रहा है। क्यों? वो कि एजुकेशन वाला पासपोर्ट एजेंट्स या दलाल या जो कुछ बोलेंगे वो नहीं दे सकते, लेकिन अदरवाइज सारा कुछ दे सकते हैं। तो मसला अभी हम ये नहीं बोलेंगे कि ECR जो पासपोर्ट होल्डर है खाली उसी का यही मसला तो नहीं, ऐसा नहीं, बस सबका नहीं, थोड़ा बहुत बंदों का मसला आता है। जैसे ये हाथ का 5 उंगली बराबर नहीं है, इस तरह, ठीक है। हमको आप गलत मत समझिए। तो इसका प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक तरीका एक ही है कि आप जब भी पासपोर्ट बनाएंगे अपना सारा डॉक्यूमेंट सही से एग्जैक्ट जो है, डेट, नेम, फादर्स नेम, विलेज, उसके आगे MD, SK, बाप का नाम, माँ का नाम, ये सही से एग्जैक्ट जो है वही डाल के करिए। और अभी अगर आपको एजेंट का या फिर किसी का आपको हाथ पैर पकड़ना पड़े, चाहे वो फिर दूसरे कुछ से, सो उसको बोलिए भाई मेरा जो है सब कुछ सेम, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेशन कार्ड और भी कुछ कार्ड है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स का नाम सेम होना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा मसला में फंस सकते हैं, जैसे अभी फंस रहा है। कलकत्ता के अंदर मुर्शिदाबाद है, मुर्शिदाबाद के अंदर भी बहुत सारा मसला मसाइल आते हैं हमारा कमेंट्स। उसके बाद दोस्त भी है, उसके बाद माल्डा का भी आता है, उसके बाद यूपी का भी आता है, उसके बाद कर्नाटका, उसके बाद केरला का मसला नहीं है। ये बड़ी सोचने वाली है क्योंकि वहाँ एजुकेशन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। तो ये जो सारी प्रोसेस है एक पासपोर्ट रिन्यूअल करने का, हमने पूरा खुल के बता दिए हैं कि आप जब हो गया है प्रॉब्लम, वीडियो में तो हम सब कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, तो आप वो कमेंट्स करेंगे, हम छोटा छोटा क्लिप करके उसका रिप्लाई दे देंगे, या फिर हम पर्सनल में इंशाल्लाह बता देंगे। या हम ये बोल सकते हैं कि हम किसी का ठेके लेके नहीं बैठे हैं कि आपका प्रॉब्लम है और आपको हम बोलेंगे और हम सॉल्व कर देंगे, नहीं, हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आपको एक सिखा रहे हैं, जो आप नहीं जानते हैं हम उसको जानने का कोशिश कर रहे हैं, आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि ज़िंदगी में पासपोर्ट के
लिए जब आप उलट पलट कुछ पेपर्स का करते हैं, ये नहीं करिए, क्योंकि जब रिन्यू इंक्वायरी में जाता है वहाँ पे मसला मसाइल होता है। तो आप बिल्कुल ए से जेड तक यानी 1 से 100 तक का भी जितने सारे पेपर से वो एक ही होना चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं कि आपको जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर सोशल मीडिया में हम ढूंढेंगे, आप फेसबुक में एक नाम रखे हैं, इंस्टाग्राम में और एक नाम रखे हैं, व्हाट्सएप और एक नाम खोल के बनाए हैं, मतलब स्नैपचैट और एक नाम पे है, यूट्यूब और एक नाम पे है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका नाम जैसे अब्दुल्ला है तो अब्दुल्ला ही होना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए। उसका मीनिंग्स, नेम, सब कुछ, अगर एमडी है तो एमडी होना चाहिए, एसके है तो एसके होना चाहिए, शेख है तो शेख होना, मतलब जैसे है ऐसे ही रखना चाहिए। तो आपका प्रॉब्लम इंशाअल्लाह अज़ीज़ नहीं आएगा। सो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, इन्फॉर्मेशन हमने दिए हैं तो आप लाइक कर सकते हैं, क्योंकि हम मेहनत करते हैं। दूसरा चीज़, आपको पसंद आता है या नहीं आता है? आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, क्योंकि हमारा हौसला बढ़ता है, लेकिन आप लोगों को कुछ भी नहीं होता। अगर आपको पसंद नहीं आता तो आप लोग डिसलाइक करिए, क्योंकि हमको भी इंप्रूव करने का है। ये चीज़ हो गया। आप ये वीडियो हमारा इन्फॉर्मेशन लगता है तो आप दूसरों को शेयर करिए, और आपको ज़्यादा से पसंद आता है, आप सेटिस्फाइड होते हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी तरह हम वीडियो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में बनाते रहे। और एक रिक्वेस्ट है कि जितने सारे हमारा देखने वाला है, सब्सक्राइबर है, फॉलोअर्स है, हम इंशाल्लाह अज़ीज़ हमारा जो अपग्रेडिंग है यानी इम्प्रूव वीडियो क्वालिटी, उसके साथ कंटेंट हम अभी इंशाल्लाह हफ्तों में 1-2 इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। पहले भी हम कई वीडियो में बोले हैं, लेकिन टाइम के वजह से, मसला मसाइल के वजह से इंसान के तो प्रॉब्लम होते ही रहते हैं। तो दुआ करिए हमारे लिए कि प्रॉब्लम किसी का ना आए और हमारा भी ना आए, और हम अच्छा आपको इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो एडिटिंग किस तरह फ्री में कुछ सोशल मीडिया के थ्रू कमाया जा सकता है, हम वीडियो लाते रहेंगे। साथ में हरम मक्का मदीना का तो रहेगा ही इंशाल्लाह। और हमारा अगर टेक्नोलॉजी आप देखना चाहते हैं, टैग जो कि लाइव प्रूफ अपडेट के साथ हम जिक्रा टैग में डालते हैं, हमारा जिक्रा टैग इसी चैनल के अंदर है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, मास्सलाम। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।